Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the third period, the element with highest electronegativity is. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि थर्ड पीरियड में एलिमेंट जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कौन सा है. की कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. प्रॉपर्टी कह लो या फिर टेंडेंसी कह लो. टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट electron pairs in a covalent bond it forms with another atom towards itself. तो यानी कि दो एटम्स हैं x और y. अगर इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और अगर हम बोलते हैं कि x इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन y, तो x की टेंडेंसी होगी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वो अपनी तरफ पुल करेगा. तो ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी हो गई. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना. तो फैक्टर्स कौन से होते हैं. तो फैक्टर जो कि डिटरमाइन करेगा कि एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम Z इफेक्टिव से बाय स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करते हैं. तो Z इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट इंक्रीजेस व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट along a period as atomic number increases. तो यानी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर जो चार्ज है उसकी Z इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है. सेकेंड फैक्टर हमारा है साइज. तो डाउन अ ग्रुप size of atom increases, therefore क्योंकि अगर वो दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जो हमारा अट्रैक्ट करना है, अगर साइज ऑफ एटम ही बड़ा हो जाएगा तो हमारा जो Z इफेक्टिव है यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो हो जाएगा डिक्रीज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस. तो हमारे की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें ये बात पता है कि फॉर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन थर्ड पीरियड, तो हमको चाहिए कि वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट अपने ग्रुप में भी सबसे ऊपर हो और वो थर्ड पीरियड का सबसे लास्ट एलिमेंट के क्लोज बाय हो. तो यानी कि जितना आगे जाके होगा और जितना ऊपर होगा उसकी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. तो अगर हम नाउ अब लेट्स कंपेयर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल. तो पॉलिंग स्केल जो होता है वो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू असाइन करता है एलिमेंट्स को. सो थर्ड पीरियड के लिए अगर हम वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो सोडियम की वैल्यू होती है 0.9 असाइंड. मैग्नीशियम नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू होती है 1.2. मैग्नीशियम की वैल्यू होती है 1.2. फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होता है एल्यूमिनियम, उसकी होती है 1.5. सिलिकन हमारा नेक्स्ट एलिमेंट उसकी 1.8. फिर हमारा फॉस्फोरस आता है जिसकी होती है 2.1. और उसके बाद आता है सल्फर जिसकी होती है 2.5.
5 और फाइनली हमारा क्लोरीन आता है जिसकी 3.0 होती है। तो क्लोरीन हमारा सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन थर्ड पीरियड। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था इन थर्ड पीरियड एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, तो हमारा आंसर हो जाएगा, सो द फाइनल आंसर इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम थर्ड पीरियड इज क्लोरीन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Cl से। तो हमारा फाइनल आंसर है कि क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम थर्ड पीरियड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ